नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत के इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं संस्कृत विषय में 8वीं कक्षा का पहला पाठ सुभाषितिनी का तीसरा सेशन। सुभाषितिनी, अगर आपको याद होगा, आपने पहले 2 सेशन इसके करे होंगे, तो आपको याद होगा कि इसमें हमने 6 अलग अलग श्लोक किए थे। श्लोक अच्छी बातें, जो अच्छी बातों का संग्रह इसमें है, इस पाठ में सुभाषितानी पाठ में है, अच्छी बातों का संग्रह है। इसमें 6 अलग अलग श्लोक दिए गए हैं। उन अलग अलग श्लोकों के बारे में हमने विस्तार सहित पढ़ा था। अब इस सेशन में, सेशन 3 में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइजेस, जिसमें हमारा रीडिंग द पोएम होगा, जिसमें हम सारे के सारे श्लोक फिर से दोबारा से एक बार पढ़ेंगे। फिर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यानी श्लोकों की मदद से हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है वो हम करेंगे। और फिर उसके बाद में होंगे हमारे 1 वर्ड आंसर्स, एक पदेन उत्तर। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। पाठे दत्ताना पदाना सस्वर वाचनम कुरुत। सस्वर वाचनम कुरुत यानी सुर के साथ उसे अच्छी तरह से पदों को पढ़े। पाठे दत्ताना, आपको ये याद करना है, ठीक है, और याद करना है, बट यहाँ पर हम खाली ये रीड करते जा रहे हैं, तो आपको घर पे इसे 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं शुरुआत करती हूँ पढ़ने की। आप ध्यान दीजिए किस तरह से पढ़ती हूँ, और बिल्कुल उसी तरह से आप जरूर पढ़िएगा घर पे। गुणागुणेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेयाः। याद आया आपको कुछ ये श्लोक पढ़ने से? जी हाँ, बिल्कुल, जो गुण रहते हैं इंसान के, वो गुण उसी में गुण रहते हैं। यदि किसी अवगुण में मिल जाए तो वे उसके गुण अवगुण बन जाते हैं। जैसे कि समुद्र का खारा पानी नदी के मीठे पानी को भी खारा बना देता है। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृण न खादत्नपि जीवमानः, तद भागधेय परम पशु नाम। यानी जिस इंसान में साहित्य कला संगीत कुछ नहीं होता है, वो साक्षात पशु के समान होता है। और ऐसा पशु जो है सिर्फ घास फूस नहीं खाता है, बल्कि उसका जीवन जो है एकदम बेकार है। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्म, विद्याफलं व्यसनीनः, कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा लग सकता है, तकलीफ हो सकती है रीडिंग करने के दौरान। कभी कभी मुझे भी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि संस्कृत है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से इसकी रीडिंग होती है। पीत्वा रसम तु कटुका मधुर समान, माधुर्यमेव जनेन्म धूमक्षिकासौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनाना, श्रुत्वा वचः मधुसुक्त रसम सृजन्ति। मेरे ये रीड करने से आपको याद आ रहा होगा इनके मीनिंग्स क्या होंगे, ठीक है। महता प्रकृतिः सैव वर्धिताना, परैरपि न जहाति निज भाव, संख्यासु लाकृतिर्यथा। और अभी आखिरी श्लोक जो है, स्त्रियान रोचमानाय सर्व तद् रोचते कुलम, तस्या तो रोचमानाय सर्वमेव न रोचते। जी हाँ, बिल्कुल, यदि आपके घर में जो स्त्री है वह खुश है, वह सुखी है, तो आपका कुल भी सुखी होगा, खुश होगा। और यदि स्त्री ही आपकी सुखी नहीं होगी, खुश नहीं होगी, तो आपके कुल भी कभी खुश नहीं रह पाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। तो सारे के सारे श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे, और सभी श्लोकों में ये बात ध्यान दी गई है कि यह मनुष्य जाति के ऊपर, पूरा मनुष्य जाति के ऊपर लिखा गया है कि उसे किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, किस अपने समाज में किस तरह से रहना चाहिए।
अब हम, ये तो हमारा पहला एक्सरसाइज था कविता पढ़ने का, जो कि मैंने श्लोक, सारे के सारे श्लोक पढ़ दिए हैं, 6 के 6 श्लोक। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे एक्सरसाइज की तरफ। ये है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। श्लोकांशेषु यानी श्लोकों में से आप वर्ड्स निकालिए जो इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो पहला हमारा है समुद्र मासाख्य डैश। देखिए नीचे मैंने आपको आंसर भी दिया है, समुद्र मासाख्य भवंत पेयाः। यदि आप फिर से एक बार ऊपर जाएंगे तो आपको यही मिलेगा, समुद्र मासाय भवंत पेयाः। ये जो है हमारे, अगर आप देखना चाहो तो हमारे ये पहले शीट में, सॉरी दूसरे शीट में, ये आपके यहाँ पर नीचे ही है, देख सकते हो आप, समुद्र मासाय भवंत पेयाः। ठीक है, तो हम फिर से जाते हैं हमारे दूसरे फिलप्स की तरफ। डैश वचः मधुर सुक्त रसः सृजन्ति। डैश वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इसमें भी नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रस सृजन्ति। श्रुत्वा यानी सुनकर। आगे बढ़ेंगे, आगे है हमारा अगला फिलप, तद भाग ध्येयम डैश पशु नाम। इसका भी मैंने नीचे लिख रखा है, तद भाग ध्येयम परम पशु नाम। तो हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा परम। तद भाग ध्येयम परम पशु नाम, यानी कि उसके वो भाग्य जो उसे जीवन की योनि मिली है उस पशु को। फिर हमारा आया विद्या फलम डैश कृपणस्य सौख्यम। तो इसका आंसर है हमारा व्यसनीन, यानी कि जो व्यसनीन होते हैं, जो किसी बुरी संगत में लग गए हो या बुरी आदतें जिसे लग गई हो, वो उसका जो विद्या फल है वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम। अब जो है हमारा स्त्रियाम डैश सर्व तद डैश कुलम। तो हमारा जो पहला ब्लैंक है उसका आंसर है स्त्रियाम रोचमानाय सर्व। नीचे मैंने देखो यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है, स्त्रियाम रोचमानाय सर्व तद रोचते कुलम। तो तद दूसरा हमारा फिलप है रोचते, तद रोचते कुलम। ठीक है, अभी ये तो हमारे फिलप्स हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अब हमारा आ रहा है एक पदेन लिखत उत्तर, एक पदेन लिखत, यानी हमें 1 वर्ड में आंसर्स लिखने हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है व्यसनीनः किन नश्यति। व्यसनीन जो होता है, व्यसनी जो बुरी संगत, जिसे बुरी लत लग गई हो, ऐसे लोगों का क्या नाश हो जाता है? ऐसे लोगों का विद्या फलम नाश्यति, है ना। व्यसनीन की नश्यति, व्यसनीन विद्या फलम नश्यति। तो ये हमारे 1 वर्ड आंसर में है, इसका पहला आंसर है विद्या फलम। अब हमारा एक्सरसाइज दूसरा है कस्याम रोचमानायम सर्वकुलम रोचते, यानी किसके खुश रहने से सारा कुल खुश रहता है? जी हाँ, बिल्कुल, स्त्रियाम, स्त्रियों के खुश रहने से सारा कुल खुश रहता है। स्त्रियाम मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है, मैंने यहाँ पर पेस्ट नहीं किया है उस तरह से। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये पीपीटी है, स्क्रिबल करके किया है, लेकिन ठीक है, ये समझ में आ सकता है। फिर भी मैं आपको बोल भी रही हूँ, स्त्रियाम। और दूसरा जो है कस्य यशः नश्यति, किससे यश जो है हमारा नष्ट होता है। लुब्धस्य, किससे होता है हमारा यश नष्ट? लुब्धस्य। लुब्धस्य का मतलब है लालच, लालचीपना। लुब्धस्य से हमारा सारा का सारा यश जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मधुमक्षिका किन जनयति। मधुमक्षिका क्या जन्मती है, मतलब क्या देती है हमें, क्या बनाती है? मधुमक्षिका किन जनयति। मधुमक्षिका माधुर्यम, माधुर्यम यानी मीठा रस, माधुर्यम मीठा रस जनयति, यानी कि वह मीठा रस जनय करती है, यानी उत्पन्न करती है।
मधुमक्षिका के बारे में भी आपने जो श्लोक है उसमें ये जाना होगा कि मधुमक्षिका जो है वो मीठे रस और कड़वे रस दोनों ही तरह के फूलों के रस पीती है, और फिर भी जो अंत में जो वह रस बनाती है वह केवल माधुर्य ही होता है, उसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं होती है। तो बिल्कुल हमें भी उसी तरह ही रहना चाहिए। अब जो दूसरा है हमारा मधुर सुक्त रसम के सृजंती। मधुर सुक्त रसम के सृजंती यानी मधुर सुक्त रस यानी मधुर वाणी, ये कौन सृजन करता है, यानी कौन देता है, कौन बनाता है? तो ये करते हैं संत। मधुर सुक्त रस संत सृजंती, वो अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के सज्जनों की बात सुनते हैं, और फिर जो भी उनकी वार्ता सुनने के बाद में जो भी वो अपना कहते हैं बात, अपनी जो भी बात कहते हैं वे हमेशा मधुर सुक्त रस ही होती है, यानी हमेशा अच्छी ही होती है। तो वो कौन होते हैं? वो संत ही होते हैं। हम आम इंसान की तो बस की बात नहीं है। हमें अगर कोई कुछ कह दे तो हम उसे उल्टा दो बात और सुना देंगे, तो हम आम इंसान की तो बात नहीं है, ये कोई संत आदमी ही ऐसे कर सकता है। मधुर सुक्त रसम सृजंती, कौन सृजन करता है? ये संतः। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों, आज हमने पहले पार्ट मधुर भाषिनी, 8वीं कक्षा का जो पहला पार्ट है मधुर भाषिनी, इसके पहले के 2 सेशंस में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इन श्लोकों के बारे में पढ़ चुके हैं, और इस एक्सरसाइज में हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज, जिसमें पहला हमने रीडिंग किया है, पूरा लेसन रीडिंग किया है, दूसरा हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया है जो इसी रीडिंग से रिलेटेड था, और तीसरा हमने राइट आंसर्स इन वन वर्ड, एक पदेन उत्तर लिखतः। तो आज के लिए इतना ही होगा। अगले सेशन में मैं फिर आ रही हूँ आपके साथ में आगे की एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।